काफ़ी समय पहले की बात है ये, तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया ये बचने वाला नहीं है, इनके ले जाओ, खिलाओ-पिलाओ, सेवा करो। तो उस टाइम मेरी लास्ट स्टेज थी, एक तरह से मरने ही वाला था, तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो मरियम बहन ने बहुत बोला कि प्रभु से प्रार्थना करो तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं उस टाइम भी विश्वास में नहीं था, मैंने कहा कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन हाँ। जय मसीह की। मेरा नाम सोनू पॉल है और मैं ज़िला फ़र्रुखाबाद का रहने वाला हूँ। और ज़िला फ़र्रुखाबाद में मैं मेरी ननसार है। और वैसे मेरे पिताजी जो थे वो ज़िला एटा से रहने वाले थे, एटा ज़िला के। और बचपन में ही मैं 2 साल का था तभी वो एक्सपायर हो गए थे। सन 84 में वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद फिर हमारी नानी जो है, हम लोग दिल्ली में रहते थे, मेरे पिताजी दिल्ली में सरकारी नौकर थे और अच्छा जॉब था, सब कुछ बढ़िया था। पिताजी के मरने के बाद नानी जो है, सन 84 में इंदिरा गांधी के टाइम पे जो दंगे हुए थे, उस टाइम हम छोटे छोटे बहन भाई थे, हम 3 बहन भाई थे उस टाइम। तो मेरी जो नानी है ले आई डर की वजह से सबको गांव में। तो गांव में लाने के बाद हम 3 बहन भाई थे, तो मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि भाई उनकी लाइफ कैसे कटेगी। तो घर वालों ने, परिवार वालों ने उनकी दूसरी शादी कर दी। फिर मेरी मम्मी की दूसरी शादी हो गई और दूसरी शादी से मेरा एक और भाई है। हम 3 भाई एक बहन है। तो मैं मम्मी के साथ रहा, तो उनके घर गया वहाँ, जो हमारे दूसरे पिताजी थे। तो वहाँ पर कई बार हंसी मजाक के तौर से भी बहुत सारी बातें हैं, जब मैं थोड़ा सा समझदार हुआ तो लोग करते थे, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो इससे मैं मेंटली और दिमाग के तौर से बहुत अंदर से दुखी होता था। फिर मैंने कुछ साल बाद, जैसे 5 या 6 साल की जैसे उम्र हुई मेरी, तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं नानी के पास ही रहूँगा। तो मेरे नानी का भी एक बड़ा परिवार था, मेरे मामा के भी 7-8 बच्चे थे, तो काफ़ी बड़ा परिवार था। तो हम लोग वहाँ रहे। बड़ी ही मुश्किल से वो परवरिश हुई एक तरह से। तो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से तो उन्होंने भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। तो घर के जो काम होते हैं, बकरी, हमारे घर में भैंस भी थी और भी पशु थे, तो इन्हीं सब का काम हमारे पास रहता था। मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर सका। हमारे परिवार में जो हमारी नानी है, वो सारे देवी देवताओं को पूजा पाठ कर, बहुत पूजा पाठ करने वाली। और ऐसे कहें तो हर 6 महीने के बाद हमारे घर में एक पशु की बलि, जैसे बकरा या मुर्गा की भेंट चढ़ाई जाती। तो हम लोग बहुत पूजा पाठ करने वाले लोग थे। और मैं भी नानी को देख देख के मेरा भी वही पूजा पाठ में। तो वो शंकर को, हम लोग हिंदू परिवार से आते हैं, तो भोले शंकर को हम बहुत मानते थे। तो विशेषकर मैं कहूँ तो मेरे मुंह से हमेशा ओम भोले जैसे कोई भी बात होती तो भोले का ही निकलता था। तो जब ये बताते थे यीशु मसीह के विषय में, तो हमें थोड़ी सी चिढ़ भी होती थी, ये तो अपने भगवान के विषय में ऊंचा करते हैं। अनोख भाई जो हमारे, वैसे वो नाना भी लगते हैं, अभी भाई लगते हैं, वो एक रिश्ता ऐसा जुड़ गया हमारे साथ। तो वो हमेशा जब बोलते थे तो अच्छा तो लगता था, लेकिन कई बार बुरा भी लगता था। तो हम लोगों की जो परिस्थिति थी, जिस हिसाब से हम लोग रहते थे, तो फ्यूचर के विषय में कहते थे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे आप लोग तो बहुत अलग फ्यूचर हो जाएगा आपका, अच्छा नहीं रहेगा, ये पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो ये सुन के और भी दुख हो जाता था। तो कई बार तो पढ़ाई के लिए भी मैं ऐसा सोचता था कि प्रभु मैं इस जन्म में तो मर जाऊं और मुझे कोई दूसरा जन्म ऐसे परिवार में मिले कि मैं एक पढ़ा लिखा बच्चा, मुझे मेरे माँ पेरेंट्स, मेरे परिवार वाले पढ़ाए। तो ऐसे मन में ख्यालात आते थे। तो पढ़ाई लिखाई तो कहाँ होने वाली परिवार में। जब मैं उनके साथ ज़्यादा उठता बैठता था, अनूप भाई के परिवार के साथ, और उनके परिवार के वो 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो उनके बड़े भाई तो विश्वास में नहीं थे उनके, वो सिर्फ उनके 2 बहनें और पिताजी, ये लोग विश्वास में थे। वो भी मूर्ति पूजा करते थे उनके बड़े भाई। तो उनको तो इतना इतना इंटरेस्ट नहीं था, और लेकिन इनको तो बहुत था। तो लेकिन हमारी नानी जो है हमेशा हमें बोलती थी कि इन लोगों के साथ संगति मत किया करो, ये धर्म बदल देते हैं, ईसाई बना देंगे तुझे भी। तो हमें ये बात उनकी मतलब सुन के लगता था कि हाँ भाई, हो सकता है ये हमारा धर्म बदल जाए। तो हम धर्म को उस टाइम बहुत मतलब वो समझते थे, तो हम उनके साथ संगति नहीं करते थे उस तरह से। जैसे जैसे मेरा मतलब मैं बड़ा होता गया, तो उनके साथ संगति करना मुझे अच्छा लगता था। तो हमेशा कई बार मेरी डांट भी पड़ती थी, लेकिन मैं उनके साथ बैठता था। मैंने फिर भी यीशु मसीह को तो नहीं जाना था उस टाइम तक, एक अलग ही जीवन जी रहा था। और क्योंकि उस टाइम पिताजी तो एक्सपायर हो ही गए थे, दूसरी शादी हुई मम्मी की,
तो वो भी इतना मतलब वो नहीं था उनका कि वो हमें पढ़ाएं या उस तरह से करें। वो भी गरीब मतलब ऐसी नॉर्मल फैमिली से थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो काफ़ी समय हमारा करीब ऐसे कहें तो 14-15 साल की एज तक मेरा जीवन ऐसे ही गुजरा। घर में परिस्थितियाँ ऐसी थी तो मेहनत करना, मजदूरी करना, यही सब चीज़ें थी। तो हमारे मन में भी था कि हम भी कहीं बाहर जाके नौकरी करें, काम करें, तो अपना घर बनाना है और आगे बढ़ना है। तो फिर मैं कुछ समय बाद 14-15 साल की उम्र में दिल्ली आ गया। और जब दिल्ली आया तो दिल्ली जब मैं पैसे कमाने लग गया तो घर वालों को किसी को पता नहीं। मैं एक अलग बुरी लत में लग गया, और वो लत थी सारी नशे की। और मैं कई सारे प्रकार के नशे करने लग गया। नशे की लत मेरी पड़ी जिनके साथ मैं काम करता था फैक्ट्री में। मेरे घर में मेरे भाई को, किसी को भी पता नहीं कि मैं मतलब नशा करता हूँ, छुप के करता था। तो शुरू में तो सिगरेट बीड़ी फ्री में पिलाई लोगों ने, और उसके बाद वो मेरी आदत बन गई। तो उस टाइम मैं काम करता था तो पैसा कमाता ही था, तो बीड़ी भी पीने लग गया, सिगरेट भी पीने लग गया, और दारू भी पीने लग गया। घर में किसी को पता नहीं है। और दारू किसी भी प्रकार की हो, देसी हो। और मैं भोले का पुजारी था तो मैं भांग भी खाने लग गया, गांजा भी पीने लग गया। शिवरात्रि के टाइम तो मैं क्या कहते हैं, खूब भांग पीते थे हम लोग। लेकिन ये बातें मेरे घर में किसी को पता नहीं थी, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई से बहुत डरता था कि पता चलेगा तो पिटाई कर देंगे वो मुझे। लेकिन कई बार वो मेरी जेब में जब सिगरेट की डिब्बी या कुछ देख लेते थे, पूछते थे, तो मैं झूठ बोल देता था किसी ने मंगाई थी, वो गलती से मेरी जेब में रह गई। तो ऐसा काफ़ी समय मेरे जीवन का निकल गया। उसके बाद बहुत समय निकल गया। तो इस नशे की वजह से मेरा क्या हुआ कि कम उम्र में मैंने 15 साल 16 साल की उम्र से नशा, गांव से जब आने के बाद दिल्ली में आया 1-2 साल के बाद, 16-17 साल की उम्र में मैंने नशा, 15 साल की उम्र ऐसी समथिंग रही होगी, नशा शुरू कर दिया। तो 3-4 साल 5 साल के अंदर मेरा जो है आ, नशे की वजह से मेरा लीवर खराब हो गया। करीब 2 महीने तक मेरे पेट में खाना नहीं रुका। तो मैं बिल्कुल तरह से परास्त हो गया। उस टाइम दिल्ली में ही था, तो बहुत बीमार हो गया मैं, इवन मरने की परिस्थिति में था। तो हनोक भाई की बहन मरियम, वो मुझे गांव लेके गई वापस। गांव में हमारे ज़िले में जो नानी के यहाँ फरुखाबाद में, तो जॉयल अस्पताल है करके, उस डॉक्टर के पास भी लेके गई। काफ़ी समय पहले की बात है ये। तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया ये बचने वाला नहीं है, इनके ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, सेवा करो। तो उस टाइम मेरी लास्ट स्टेज थी, एक तरह से मरने ही वाला था, तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो मरियम बहन ने बहुत बोला कि प्रभु से प्रार्थना को तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं उस टाइम भी विश्वास में नहीं था, मैंने कहा कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन हाँ, मेरे मन में ये था कि मर ही रहा हूँ तो मरता है वो, क्या नहीं करता है, इस तरह से मैंने क्या उनसे कहा ठीक है। तो उन्होंने प्रार्थना रिक्वेस्ट जो है कई लोगों को दी, पता नहीं किस किस को जैसे बोलते हैं। तो बहुत लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी। ये बात मुझे बहुत समय के बाद पता चला। तो मैं उस टाइम भी, ठीक होने के टाइम बाद भी, बीमारी की अवस्था में भी मैं नशा करता ही रहा। बीमार जब था तब भी नशा करता रहा। और डॉक्टर ने बोला इनको नशा बिल्कुल नहीं करने देना है। मेरी मम्मी जो है कई बार बच्चों को पीछे, छोटे छोटे बच्चों को बोलती थी देखना कहीं पिए ना। उस टाइम तक तो पता चल गया था लोगों को ये नशा भी करता है। तो मतलब परिस्थिति ऐसी थी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो घर वालों को चिंता थी। और ठीक होने के बाद मैं फिर वापस दिल्ली आया, और वापस दिल्ली आया तो फिर वही शुरू हो गया हमारा नशा करना। उस टाइम भी मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। तो मैं चाहता तो था अंदर से नशा छोड़ दूं, क्योंकि मुझे वो दिन याद आते थे कि मैं बीमार कैसे रहा, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा था। और ऐसी परिस्थिति हो गई कि मैं एक तरह से जैसे किसी चीज़ का गुलाम आदि हो गया हूँ, ऐसे हो गया था। मैं ठीक होके वापस फिर दिल्ली आ गया। और दिल्ली आने के बाद उसी समय की बात है कि हनोक जी भी दिल्ली में आ गए। दिल्ली में जहाँ मैं रहता था, आली गांव में, जीसस मूवी दिखाई, टीवी पर फिल्म दिखाया। तो मैं तो अपने आप को कोसता था एक तरह से, मैं तो बहुत अपराधी आदमी, बहुत सारे, क्योंकि जवानी की अवस्था में आप जानते हैं कि कई बार बहुत सारी ऐसी बहुत सारी गलत रास्ते पे भी चला जाता है आदमी। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो उस मूवी में मैंने एक एक सीन देखा, जो एक स्त्री को कई लोग पकड़ के लाते हैं और बोलते हैं कि हमें बताओ कि व्यवस्था के हिसाब से तो ऐसा लिखा है कि इसको पत्थर करके मार दिया जाए। और यीशु मसीह से पूछते हैं कि तुम बताओ क्या करें। तो यीशु मसीह उनसे बोलते हैं कि जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वही इसको पत्थर मारे। तो किसी ने भी कोई पत्थर नहीं मारा। तो उसने पूछा कि तुम्हें किसी ने नहीं मारा, तो मैं भी तुम्हें कोई दंड नहीं देता, लेकिन जाओ फिर कभी पाप मत करना। ये जो सीन था, जो मैं उस टाइम बाइबल को नहीं पढ़ता था, पढ़ना ही नहीं आता था, तो उस टाइम जब ये सीन देखा तो मुझे
काफ़ी मन को छुआ कि प्रभु जब ऐसे लोगों को माफ़ कर सकता है तो मैं तो फिर भी ठीक हूँ, तो मैं तो मतलब प्रभु की दृष्टि में सीख हो जाऊँगा। तो मैं माफ़ी मांगी। फिर बाद में मुझे पता चला कि यीशु मसीह क्रूस पे उनका खून बहा, तो मैं उस दिन बहुत रोया कि मेरे लिए मतलब ये मारे गए हैं करके यीशु मसीह। फिर मैं बहुत रोया, प्रार्थना करेगी मेरी, लेकिन फिर भी मैं अपनी बुरी आदतों से मतलब पीछे मतलब छोड़ नहीं पाया उनको। गुलाम था, लेकिन हर दिन प्रार्थना करता था इस चीज़ के लिए। जब मैंने पूछा क्या करूं, तो सबका जवाब एक ही था कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और प्रार्थना भी करता था, लेकिन मेरी वो बुरी आदतें नहीं छूटी। काफ़ी समय हो गया ऐसे करके कहें तो एक एक से 2 साल निकल गए होंगे, 1-2 साल। नशे की आदतें मेरी छूट नहीं पा रही थी, तो काफ़ी ऐसा था मेरा जीवन में। तो मैंने जब प्रभु से ये इस तरह से बोला था कि प्रभु आप कहीं सुन रहे हो, क्यों मेरी प्रार्थना को सुनो। तो ये सच है, लेकिन उसके उसी दौरान प्रभु ने अपने दास के द्वारा, पास्टर जी के द्वारा मुझे वचन दिया। वो बोल रहे थे कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो ये बात जब मुझे पता चली कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, तो मैं तो बहुत डर गया। मैं दारू पी रहा हूँ, वो भी अंदर ही जा रही है, तो परमेश्वर भी पी रहा है। बीड़ी पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, और भी नशे जो मैं कर रहा हूँ। तो इस बात से तो मैं बहुत डर गया एक तरह से। तो मैं मजबूर हो गया मतलब सोचने के लिए कि मैं मतलब क्या करूं प्रभु। मैं छोड़ना तो चाहता हूँ। मैं कई बार सुबह निर्णय लेता था, दोपहर होते होते कोई ना कोई बीड़ी या सिगरेट पी लेता था। इस वचन ने मेरे जीवन को पूरी तरह से एक तरह से हिला दिया, झकझोर दिया पूरी तरह से। मैं बहुत डर गया, इतना भयभीत हो गया कि सच में प्रभु हमारे अंदर रहता है, मन के मंदिर में रहता है। तो जब मैंने पूरी तरह से इसको पूछा, समझा, तो बताया परमेश्वर परमेश्वर एक आत्मा है, और परमेश्वर हमारे अंदर ही रहता है। वो वहाँ नहीं रहता है जहाँ पूरे काम हम करते हैं, जैसे नशा का घर ये बना लेंगे या और संसार के जैसे काम है। तो उसके बाद मैंने प्रभु से प्रार्थना की, और हमारे बाइबल के अनुसार पास्टर जी ने बोला आपको प्रभु की आज्ञा का पालन भी करना है, प्रभु के साथ जीवन जीना है, एक अच्छा चेला भी बनना है। तब मैंने बोला प्रभु, मैं अपने कमरे में था, मैं प्रभु आप कहीं भी हो, सुन रहे हो मेरी बात को, तो आप मेरी प्रार्थना को सुनो। मैं सच में इस नशे को छोड़ना चाहता हूँ, और आप मुझ पर दया करो। और प्रभु का धन्यवाद हो, वो समय है और आज का समय है। मैं पूरी तरह से नशे की जो लत थी उससे मैं पूर्ण तरह से आज़ाद हो गया। और उसके बाद प्रभु ने बहुत सारी चीज़ों से मुझे आज़ाद किया। जैसे मेरी गाली देने की आदत थी, बिना गाली के मैं बात नहीं करता था। बात बात में गाली, माँ बहन की जो गाली दे के बात करते हैं ऐसी गाली भी देता था मैं, बहुत गाली देता। कई जगह मुझे नीचा भी देखना पड़ा, कई जगह मेरी बेइज्जती भी की कि मैं गाली दे देता था, मुझे पता ही नहीं चलता था मैंने गाली भी दी है। कई बार जहाँ काम करता था वहाँ पे भी मेरी ऐसी बेइज्जती सी हुई, तो कई बार शर्मिंदगी भी हुई। लेकिन प्रभु में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, प्रभु ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। और अभी तो मुझे खुद याद नहीं मैंने कब गाली दे के बात की, जब से प्रभु को जाना। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके बाद तो मैं धीरे धीरे प्रभु में बढ़ने लग गया। मेरी पढ़ने की इच्छुकता बढ़ गई, बाइबल को जानने की। कई बार पास्टर जी प्रचार करते थे तो मुझे ये लगता था कि जानबूझ के मेरे लिए ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो मुझे डाउट्स होता था। मैंने कहा बाइबल में ऐसा लिखा है क्या? कई बार मैंने पूछा कि उनसे, पुरानी बात हो गई है, तो बोलता नहीं बाइबल में लिखा है। तो मैंने कहा मुझे तो पढ़ना नहीं आता, आप तो कुछ भी कह सकते हो। तो ऐसी भी मैं उनको बातें बोलता था। तो काफ़ी समय जो है 2-3-4 महीने ऐसे निकले हमारे बपतिस्मा लेने के बाद। फिर मेरी इच्छुकता बढ़ी कि मैं बाइबिल खरीदूं। तो मैंने उस टाइम मैंने 300 रुपये की बाइबिल खरीदी। तो मैंने पास्टर जी से बाइबिल ली, तो मैंने बोला मुझे प्रार्थना करके दो ताकि मैं इस बाइबिल को पढूं और मैं लोगों को बता सकूं। मुझे पढ़ना तो नहीं आता है, लेकिन बोला है कि प्रभु तो कुछ भी कर सकता है। तो पढ़ाई के विषय में कहूँ तो मैंने 10 दिन का ट्यूशन लिया, और 10-12 दिन के ट्यूशन के बाद जो हमें पढ़ाते थे सर, वो भी वहाँ से चले गए किसी कारणवश से। तो कुछ चीज़ें जो मैंने सीख रखी थी, प्रार्थना करता रहा। तो बाइबल के जो छोटी छोटी पत्रिकाएं होती हैं मैं उनको पढ़ता था, का खा गा मिला के। कई बार मेरे जहाँ काम करता था वहाँ लोग हंसी मजाक भी करते, इतनी उम्र में आप पढ़ने जा रहा है। तो मैं चुपचाप रहता था, मेरी इच्छा थी कि मैं सीखूं कुछ पढ़ना। तो बहुत सारे लोग मजाक भी बनाते थे कि इतनी उम्र में पढ़ना सीख रहा है। और उसी टाइम की दौरान की बात है कि मेरी उम्र लगभग 22 से 23 साल की होगी। तब तक मैं काफ़ी अच्छे विश्वास में बढ़ने लग गया। और उसी समय हमारे आली गांव में एक नई कलीसिया भी शुरू हुई।
हमारे पास्टर राजकुमार कटारिया जी की भी। तो फर्स्ट मीटिंग थी जो शिष्य थॉमसन जी आए थे वहाँ, जो मैं उनकी कलीसिया में फर्स्ट टाइम गया, किसी ने बताया एक पास्टर जी आ रहे हैं, तो उनसे मिली। तो शिष्य थॉमसन जी को जब मैंने देखा तो वो जीसस मूवी में जैसे उनको देखा, उनके बाल और उनका जो लिया है बिल्कुल सेम वैसा ही था। तो मुझे मुझे और भी प्रभावित हुआ, उनके जो यीशु के क्रूस की सारी उन्होंने कथा जैसे बताई, तो और भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं हनोक जी के यहाँ जाना बंद कर दिया, मैं फिर उधर जाने लग गया। तो वहाँ काफी समय तक क्या, मैं आज तक वहीं फिर संगति करता रहा। और उसी चर्च में फिर मेरी करीब ऐसे 2 साल के बाद, 23 साल की उम्र हो गई थी मेरी उस टाइम तक, मेरी फिर उसी चर्च में हनोक जी भी साथ में ही थे, कटारिया साहब, राजकुमार कटारिया जी के साथ, तो ये सब लोग एक साथ थे मिलके ही। तो वहाँ मेरी फिर शादी हुई। और उस टाइम तक मैं 2 साल हो चुके थे मुझे लगभग नशा छोड़े हुए, सारे नशे छोड़ दिए थे, एक सही रास्ते में मैं आ गया था। और मैं बाइबल भी पढ़ने लग गया था थोड़ी थोड़ी, और ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था, मिला मिला के पढ़ता था। और शादी के बाद जो है प्रभु ने बड़ी, मतलब ये मैंने बहुत कम गवाही में बताई है, मैं बताऊं आज। मेरी जब शादी होगी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं सेवकाई में जाऊं। और मेरी पत्नी को मैंने हमेशा शादी से, जब मेरी शादी की बात चली तब भी मैंने उनको बोला था कि मैं तो सेवा करूंगा आगे चल के, तो मेरे साथ बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। तो मेरी जो पत्नी है उन्होंने मेरे लिए हमेशा बोला कि मैं तैयार हूँ इस बात के लिए। तो शादी करते ही 1 महीने के बाद गाँव जाने का मन था मेरा। तो मेरी जो जॉब थी वो बहुत अच्छी थी, कंपनी की तरफ से था मैं, तो उसमें 1 साल के बाद मैं परमानेंट होने वाला था। ये मैंने बहुत कम लोगों को बताया है, तो इसमें मैं आपको बताऊं, तो उस कंपनी का रूल जो था कि 1 साल के बाद कंपनी परमानेंट करेगी और तनख्वाह भी अच्छा बढ़ाएगी। तो अब वो नौकरी मुझे नहीं भारी थी, लेकिन नौकरी अच्छी थी, तो मुझे एक दुख था। मैंने, प्रभु अगर मैं अपने आप से छोड़ के जाऊंगा नौकरी, तो मैं हमेशा जिंदगी भर आप पे कुड़कुड़ाऊंगा कि मैं तो आपके लिए अच्छी नौकरी छोड़ दी, अब मैं दुखी में हूँ। तो कुछ ऐसा हो जाए मेरे साथ कि नौकरी छूट जाए और मुझे दुख भी ना हो, ऐसे कुछ हो जाए, मतलब मैं अपने आप से ना छोड़ू, ये खुद निकाल दे मालिक मुझे, और मेरे ऊपर भी कोई ऐसी बात ना आए। अच्छी ऑफिस थी। तो कुछ दिनों के बाद मुझे मालिक ने बुलाया और बोलता है कि 1 तारीख से आप ऑफिस मत आना। तो नौकरी से मुझे निकाल रहे थे। नौकरी निकालने के टाइम तो लोगों को दुख होता है, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश था, क्योंकि मैंने जैसी प्रार्थना की थी वैसे ही उत्तर था। तो फिर भी मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं, मैंने कौन सी गलती करी है। उन्होंने बोला कोई गलती नहीं करी है, बस हम आपको रखना नहीं चाहते हैं। अब क्या उन्होंने कमी देखी हुई है तो ईश्वर जाने, लेकिन मैं तो इस नौकरी छोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो मैंने बोला ठीक है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे पूरा हिसाब चाहिए। तो बोला ठीक है 1 तारीख को ले भी जाना हिसाब। मैंने ऑफिस से हिसाब लिया, और उसके बाद मेरी शादी के 1 या 2 महीने हुए थे, मैं गांव चला गया। और गांव में मैंने रहते हुए, मजदूरी करते हुए, अपना जो मन में बोझ था, अपने ही घर में, अपने ही नानी के यहाँ, जहाँ वहाँ मेरा घर है, तो वहीं मैंने जो हमारे परिवार के लोग थे उनके साथ प्रार्थना शुरू कर दी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, इतनी बुरी परिस्थिति में भी प्रभु ने मुझे निकाला, जिस परमेश्वर को मैं जानता भी नहीं था। उसने मेरे लिए कोड़े खाए, मार खाई। जिस मैंने जब इन सब चीज़ों को जाना, मेरा जीवन बदल गया। और मैं जहाँ मरने पे था, और जितने सारे नशे थे, ये सब मेरे जीवन से दूर हो गए, और प्रभु ने मुझे बचाया। और मैं प्रभु का सच में बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे मुझे प्रभु ने बचाया, वैसे ही प्रभु, बहुत सारे ऐसे जवान हैं और भाई भी हैं, नशा में लिप्त हैं और जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं। मेरी प्रभु से एक ही प्रार्थना है, जैसे प्रभु ने मेरे जीवन को बचाया, हमारे परिवार में भी है, मिलने वाले भी लोग हैं, इस गवाही को जो भी लोग सुने वो एक जीवन बदले, मेरी ऐसी प्रार्थना है प्रभु से। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे के इतना हमसे प्रेम दिखाया, किया, और आज हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ प्रभु के तमाम दासों के लिए। विशेषकर 3-4 लोग, 4 लोगों, 5 लोगों का भी रहा है हमारे जीवन में, अलग अलग रीति से मिला। हनोक जी से मिला, शिवरतन जी से मिला, और राजकुमार कटारिया, बनारसी दास जी, और ब्रजेश चौरठिया जी से भी। तो कई लोगों से सीखता रहा और प्रभु ने बढ़ाता रहा। और ये तो एक लंबी वो दौर है जो सेवकाई में भी, आज सेवकाई में भी हैं हम। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। प्रभु अपने दासों को बहुत आशीष दे, जो मुझे कीचड़ में से निकाल कर प्रभु ने एक अच्छी जगह पे खड़ा किया। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन को बदला, और वो वचन ने मुझे बहुत हिम्मत दी
और आज भी मैं कहूँ तो मेरे जीवन का काफ़ी पसंदीदा वचन है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17वीं आयत में ये लिखा है। बाकी की नेक्स्ट जो बातें हैं मैं दूसरे पार्ट में भी बताना चाहता हूँ हमारे जीवन के साथ, मेरी पत्नी के साथ भी, क्योंकि बहुत सारी लंबी गवाहियाँ हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस गवाही के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह की।